नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अमानत का ये सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको कहीं पे जल्दी कोई बताता नहीं है, किसी को उतना जल्दी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है। इसके लिए इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, सर्वे में नक्शा कैसे बनाया जाता है, या इसको शॉर्टकट भाषा में समझिए तो लाइन संबंधित जानकारी। या लाइन संबंधी जानकारी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मिला जुला के आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, जो जब सर्वे होता है तो उस टाइम जमीन का जो नक्शा होता है, जिस नक्शा से हम और आप नापी करते हैं, उस नक्शा को कैसे बनाया जाता है, किस तरह का प्रोसेस होता है। तो देखिए, हम आपको समझाने के लिए पहले एक ऐसे बाउंड्री लाइन लिए हैं, जो इस तरह का एक नक्शा होता है। सबसे पहले यही ढांचा तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन होता है, सबसे पहला लाइन आज हम देखिए, कुल मिला के 11 लाइन 12 लाइन होता है जो इम्पोर्टेंट है। उसमें आज हम 4 लाइन के बारे में जिक्र करेंगे, फिर 4 अगले वीडियो में जिक्र करेंगे और फिर 4 इससे अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर 11-12 लाइन का चर्चा करें तो वीडियो लगभग 2 घंटा से ऊपर का हो जाएगा। इसके लिए आप लोग देखिए और समझिए। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, आप ही लोग में से, जो एक नया कोर्स, नया बैच शुरू कीजिए, जिससे शुरू से लेके लास्ट तक हर एक स्टेप कैसे सीखा जाता है, अमानत कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आप लोग में से कितने ऐसे आदमी हैं, इंटरेस्टेड है, जो हम अमानत का कोर्स जीरो से शुरू करें और लास्ट तक लेके जाएं, इसको आप लोग कमेंट के द्वारा बताएं। तो हम कोशिश करेंगे जो बहुत जल्द एक अभी इनका शुरुआती से कोर्स लेके एकदम नॉर्मल भाषा में, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाए। तो इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, जमीनी सर्वे में जब नक्शा तैयार किया जाता है तो उसका 12-13 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें एक ही लाइन में अगर हम सब एक ही वीडियो में ले लें तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी थोड़ा समझने में दिक्कत होगा और हम भी उतना देर बोलते बोलते थक जाएंगे। तो आज हम टोटल पहले 4 लाइन लिए हैं। 4 लाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 4 लाइन के बारे में आपको भरपूर ए टू जेड नॉलेज दे देंगे। उसके बाद फिर अगला 5वां, 6ठा, 7वां लाइन होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लिखे हैं सबसे पहले लास्ट में चौथा लाइन, चौथा नंबर में जो लिखे हैं नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन नक्शा बनाने का या नक्शा नापी करने में एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन होता है। आप लोग नापी करते होंगे, नक्शा खोलते होंगे तो देखते होंगे जो नक्शा के शुरुआत में ही इस तरह का एक लाइन बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह का दोस्तों हम हर वीडियो में इस लाइन का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है। इस तरह का आप देखते होंगे जो एक लाइन बना हुआ रहता है। ठीक है, इधर एन और इधर एस, इधर ई और इधर डब्ल्यू लिखा रहता है। दोस्तों, ये जो लाइन बना रहता है इसी को हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। अब नॉर्थ लाइन का एक शॉर्टकट नाम जान लीजिए, जो ज्यादा प्रचलित नाम है। जो इस लाइन को, इस नॉर्थ लाइन को हम लोग अपने भाषा में दिशा सूचक लाइन भी कहते हैं। अब देखिए, दिशा सूचक लाइन क्यों जरूरी हो जाता है। जो मान लीजिए ये एक नक्शा है, अब इसमें हमको पता ही नहीं है जो कौन सा उत्तर होगा, कौन सा दक्षिण होगा, कौन सा पूरब होगा, कौन सा पश्चिम होगा। तो दोस्तों, इसी दिशा को इंडिकेट करने के लिए ये एक लाइन बनाया जाता है। और इसके ऊपर में देखते होंगे तो लिखा होता है एन। एन एन का मतलब होता है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या हो जाता है, उत्तर। ठीक है, एस से हो जाता है क्या, साउथ, SOUTH, साउथ। साउथ का हिंदी क्या हो जाता है, दक्षिण। और ईस्ट, ई से ईस्ट होता है। ईस्ट का मतलब तो पूरब सब लोग जानते हैं। और वेस्ट का मतलब वेस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट होता है और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब एन, एन क्या है, एन सबसे ऊपर में है, तो ये नक्शा का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा, ये ऊपर वाला भाग होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। और नीचे एस लिखा हुआ है तो सबसे नीचे ये दक्षिण हो गया। और दाया तरफ पूरब लिखा हुआ है तो ये दाया भाग पूरब हो गया और बाया हाथ पश्चिम हो गया। तो बिना दिशा के ज्ञान का आप कभी भी न नक्शा बना सकते हैं और न ही नक्शा का नापी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस लाइन को हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ये एक हर एक नक्शा पे लिखा हुआ रहता है।
फिर देखिएगा आप लोग, सबसे पहले सर्वेयर जब करता है तो नॉर्थ लाइन बनाने के बाद क्या करता है, लिखता है मशहूर नाम, मशहूर नाम या मौजा का नाम। तो मान लीजिए जो मौजा का नाम होगा वहां पे ये देगा। उसके बाद लिखेगा थाना नंबर। अब ये मौजा किस थाना के अंतर्गत आता है वो लिखेगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सीट में नक्शा बना हुआ है, कोई कोई सीट मौजा बड़ा होता है तो उसको एक सीट पे लाना संभव नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा रहता है चादर नंबर कितना है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है जो स्केल कितना होता है, तो 64 इंच बराबर 1 माइल भी होता है, और 32 इंच बराबर 1 माइल होता है, 32 इंच बराबर 1 माइल होता है, और 16 इंच बराबर 1 माइल होता है। ठीक है, 1 मील होता है। अब देखिए 64, 16, 32 क्या है, तो जिस नक्शा पे दोस्तों प्लॉट छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसको नापने में दिक्कत हो, किसी भी तरह का छोटा छोटा प्लॉट हो जाता है, जैसे जैसे हम लोग मस्कन नापते हैं, बस्ती नापते हैं, तो नापने में जो छोटा छोटा प्लॉट होता है जिसको हम लोग आसानी से नाप ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो सबसे छोटा छोटा प्लॉट होता है उसको क्या करता है, जो 64 इंच के पैमाना पे बनाता है। तो 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब क्या हुआ, जो अगर आप नक्शा पे 4 जरीब का दूरी नाप रहे हैं, जो नक्शा आपका जिस नक्शा पे लिखा होगा जो 64 इंच बराबर 1 माइल, तो उसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आप अगर नक्शा पे 4 जरीब नाप रहे हैं तो जमीन पे वो 1 जरीब होगा। अगर नक्शा पे आप 1 जरीब नाप रहे हैं तो शहर जमीन को कितना होगा, 25 करीब। तो 64 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा पे होता है उसका क्या मतलब होता है, तो आप लोग समझ गए। अब देखिए उससे थोड़ा हल्का बड़ा प्लॉट रहता है, तो उसको कभी कभी क्या करता है सर्वेयर, जो 32 इंच बराबर 1 माइल बनाता है। खास करके ये भी मिला जुला करके बस्ती में ही आता है। तो 32 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ दोस्तों, जो अगर जिस नक्शा पे 32 इंच बराबर 1 माइल लिखा रहता है, उसमें नक्शा का दूरी अगर 2 जरीब हो रहा है तो शहर जमीन पे 1 जरीब होगा। नक्शा का दूरी अगर आप 1 जरीब उठा रहे हैं, 100 करी उठा रहे हैं, तो शहर जमीन पे 25 करी होगा, 50 करी होगा। अगर नक्शा का दूरी आप 4 जरीब उठा रहे हैं तो शहर जमीन पे 2 जरीब होगा। तो मिला जुला कर कहने का मतलब ये हो गया, जो 64 इंच बराबर 1 माइल, यानी जो 64 इंच के पैमाना पे नक्शा बना हुआ है, जिस नक्शा पे आपको लिखा होगा 64 इंच बराबर 1 माइल, तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, जो 4 जरीब यानी जितना जरीब हम नापे, जितना जरीब हम गुनिया लगाए, गुनिया से नापे उस प्लॉट को, उसका 1/4 हमको शहर जमीन पे लेना है। समझ गए? कोई क्लियर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये सब क्लियर है। थोड़ा आसानी से समझिए, पूरा पूरी समझ जाइएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जो इस चैनल पे लगभग 100 वीडियो 101 वीडियो डाला जा चुका है, तो आप लोग में से जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो जो करंट वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं, और चैनल पे बहुत सारा ऐसे वीडियो है जो आपके बहुत काम का है। तो कृपया चैनल के अंदर जाइए, उस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल सके। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो 64 इंच बराबर 1 माइल जिस नक्शा पे लिखा रहता है, उसका मतलब यही हुआ, जो आप जितना जितना दूरी बुनिया से नक्शा पे नापिएगा उसका शहर जमीन पे 1/4 होगा। जैसे 2 जरीब अगर बुनिया नक्शा का दूरी बता रहा है तो शहर जमीन पे 50 करीब होगा। इसी तरह जहाँ पे 32 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, जो जितना दूरी आप बुनिया लगाएं, जितना दूरी का आप बुनिया प्लॉट बना हुआ उसका सीधा आधा होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी प्लॉट का दूरी है 200 करीब 2 जरीब, और वो 32 इंच बराबर 1 माइल के स्केल पे है, तो वो शहर जमीन पे होगा 1 जरीब। यानी जितना दूरी हम गुनिया पे लगाएंगे नक्शा पे जिस प्लॉट का, उसका सीधा आधा होगा। और 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब होता है, 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब होता है दोस्तों, जितना दूरी हम गुनिया से नक्शा नापे उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे देना है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब सर्वेयर सर्वे करने के लिए आता है या नक्शा बनाने के लिए आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो बम्बा, ये क्या बोलते हैं, 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, ये सब खोजा जाता है जो कहाँ कहाँ है।
तो वैसे तो सर्वेयर सब नया रहता है, तो इसके लिए एक जरूरी बात ये हो जाता है दोस्तों, जो जब भी कहीं पे कोई नापी होता है तो अकेला नापी नहीं होता है। उस नापी में आपको 2-4 ग्रामीण लोगों को, जिसको जानकारी हो, उसको लेना जरूरी हो जाता है। ये लेना क्यों, ऐसा नहीं है जो अगर नहीं रहेगा तो नापी नहीं होगा, होगा, लेकिन जो काम वो आपको बता देगा तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई बता दिया आपको, इस गांव का आदमी है, बता दिया जो यहाँ पे बम्बा है, तो आप क्या कीजिए, जो क्या कीजिएगा, उस बम्बा को खाली चेक कीजिएगा जो कहाँ पे है। वैसे किसी के बात पे तो भरोसा, नापी में कोई आदमी अगर बताए आपको जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो उस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि या कोई अमीन का ही गाड़ा हुआ पत्थर क्यों ना हो, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। मान लीजिए उसको, लेकिन उसको चेक करके आगे बढ़िए। तो अगर आपको कोई बता दे रहा है जो यहाँ पे बम्बा है, तो आप उस बम्बा को क्या कीजिएगा, खाली चेक कीजिएगा, और खोजने में जो आपका टाइम होगा वो आपका टाइम बच जाएगा। तो समझ लीजिए सबसे पहले ये बम्बा, ये 3 सीमानी पत्थर, कहीं कहीं 4 सीमानी पत्थर होता है, गारा होता है, ये सब होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए बम्बा क्या होता है, ये दोस्तों 60 कड़ी के व्यास का एक गोलाकार गोलाकार आकृति होता है, जो गोलाकार कोई पाइप को कुछ भी मान लीजिए, या गड्ढा जिसमें कोयला वोयला देके मुस्तकिल के तौर पे, यादाश्त के तौर पे उसे गाड़ा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए एक 3 सीमानी पत्थर है, तो 3 सीमानी पत्थर कहाँ पे, ये तो बम्बा आपको कहीं न कहीं 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 भी गाड़ा जा सकता है, जहाँ पे उसको सर्वेयर को सुविधा लगे, जो यहाँ जरूरी है, तो वहां पे वो बम्बा गाड़ेगा। अब देखिए दूसरा आता है 3 सीमानी और 4 सीमानी, हम इसमें इंडिकेट नहीं किए हैं, तो पहले 3 सीमानी के बारे में जान लेते हैं। जो ये 3 सीमानी पत्थर, ये भी 60 कड़ी का, एक भुजा इसका 60 कड़ी होता है, 60 कड़ी के आकार का समबाहु त्रिभुज, 60 कड़ी लंबाई चौड़ाई जो भी हो, तीनों भुजा 60-60 कड़ी का होता है, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये 3 सीमानी पत्थर कहाँ गाड़ा जाता है, तो जहां पे 3 मौजा, यानी 3 मौजा आके एक जगह मिलता है, वहां पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है। अब आप लोग गौर से कभी देखते होंगे, जो 3 सीमानी पत्थर जहाँ पे नक्शा इंडिकेट किया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 3 सीमानी पत्थर है, तो यहाँ से एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का लाइन, एक ऐसे सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है। देखिएगा तो ऐसे ही करके एक लाइन खींचा हुआ रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो इसको जो बीच का दूरी होता है वो एक जरीब छोड़ के 5 जरीब, अर्थात 5 जरीब का एक सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है। तो ये जो लाइन दोस्तों खींचा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को तोखा लाइन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, तोखा लाइन। ठीक है, देख रहे हैं, ये भी है तोखा लाइन, ये भी है तोखा लाइन। ठीक है, तो 3 सीमानी पत्थर, जहां पे 3 सीमानी पत्थर रहता है, वहां पे नक्शा पे देखिएगा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, अगर नक्शा उल्टाइएगा तो एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का एक सीधी लाइन खींचा हुआ रहता है। अब इस लाइन का क्या प्रयोग है, ये सबसे लास्ट में जब जरूरत लगे, जो हम आपको इस लाइन के बारे में बताना है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझ लीजिए, जो ये तोखा लाइन इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी ये एक लाइन दिया हुआ है 5 जरीब का, ये एक जरीब छोड़ के, तो ये भी तोखा लाइन हो गया। यहाँ भी एक जरीब छोड़ के लाइन दिया हुआ है, तो ये भी तोखा लाइन हो गया। तो तोखा लाइन के बारे में तो जान गए, जो क्या होता है, जो जहां पे 3 सीमानी पत्थर होता है, वहां पे एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का एक सीधा लाइन खींचा रहता है, उस लाइन को हम लोग तोखा लाइन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, सबसे पहला लाइन तोखा लाइन समझ गए, नॉर्थ लाइन समझ गए। अब समझिए ट्रावर्स लाइन क्या है। ट्रावर्स लाइन क्या है दोस्तों, नापी का नक्शा बनाने में तो हर लाइन ही महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए ट्रावर्स लाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होता है, जिसके बारे में आपको जानना और समझना जरूरी होता है। तो देख रहे हैं सबसे पहले 3 सीमानी पत्थर, कोई भी सर्वेयर है, बम्बा 3 सीमानी पत्थर जो भी है, इस तरह से खोजेगा पूरा गांव का। वो पूरा पहले, सबसे पहले पूरा गांव के बाउंड्री पे यही खोजेगा, जो कहाँ पे बम्बा है, कहाँ पे 3 सीमानी पत्थर है, जो पहले का नक्शा बना हुआ है उससे उनको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, तो ट्रावर्स लाइन का परिभाषा होता है दोस्तों, जो बम्बा और 3 सीमानी या 4 सीमानी पत्थर को जिस लाइन से मिलाया जाता है, उस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बम्बा है, ये बम्बा से बम्बा मिला, ठीक है, तो ये ट्रावर्स लाइन हो गया। ये बम्बा से 3 सीमानी मिला, तो ये ट्रावर्स लाइन हो गया।
ये तीन सीमानी से बम्बा मिला तो ये ट्रावर्स लाइन हो गया, ये बम्बा से बम्बा मिला, इस तरह से सब जो भी मिल रहा है, जो जो इस तरह से लाइन खींचा गया है, ये सब लाइन को ट्रावर्स लाइन कहते हैं। बिना ट्रावर्स लाइन का कोई भी सर्वेयर या कभी भी आप नक्शा नहीं बना सकते, क्योंकि बिना ट्रावर्स लाइन का आपको बाउंड्री लाइन कैसे बनेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए ये जो लाइन है, सबसे पहला लाइन जो चलाया जाता है नक्शा पे, हालांकि ये बाद में मिटा दिया जाता है, ये रहता नहीं है, फिर ये नक्शा पे रहता नहीं है। जब नक्शा बन के तैयार होता है तो ये ट्रावर्स लाइन को मिटा दिया जाता है। लेकिन ट्रावर्स लाइन बम्बा टू बम्बा या बम्बा से तीन सीमानी पत्थर, तीन सीमानी से चार सीमानी पत्थर को जोड़ने के लिए जो लाइन खींचा जाता है, उस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचा तो ये ट्रावर्स लाइन हुआ, ये बम्बा टू बम्बा मिला, फिर ये बम्बा टू बम्बा मिला तो ये भी देख लीजिए ट्रावर्स लाइन हुआ, यहाँ से भी यहाँ चला तो ये ट्रावर्स लाइन हुआ, फिर यहाँ से ये तीन सीमानी से आपको ये बम्बा मिला तो ये ट्रावर्स लाइन हुआ, ये बम्बा से बम्बा मिला, यानी मिला के समझिए जो बम्बा से बम्बा जिस लाइन को सीधी रेखा में जोड़े, उसको सीधा जोड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रावर्स लाइन कहते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों बाउंड्री लाइन। ट्रावर्स लाइन समझ गए, नॉर्थ लाइन समझ गए, तोखा लाइन समझ गए, आप समझिए आज बाउंड्री लाइन क्या होता है। ठीक है, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में पहले लिख लेते हैं। पहला भाषा में आप लोग नॉर्थ लाइन समझे, नॉर्थ लाइन समझे। दूसरा हो गया आपको तोखा लाइन के बारे में भी बता दिए, तोखा लाइन के बारे में भी आप लोग समझ गए। तीसरा ट्रावर्स लाइन क्या होता है ये भी समझ गए, ट्रावर्स लाइन भी समझ गए, ट्रावर्स लाइन क्या होता है। अब चौथा हो गया बाउंड्री लाइन। ठीक है, क्या हो गया, बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन पे दोस्तों आमतौर पे हम लोग सीमाना भी कहते हैं। नक्शा के जो सबसे सरहदी लाइन होता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन भी कहते हैं। तो देखिए ये ट्रावर्स लाइन खींचा हुआ है, जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है जो इसी प्रकार से आपका बाउंड्री लाइन भी होगा। अब देखिए तो इसी प्रकार से बाउंड्री लाइन होगा, तो बाउंड्री लाइन होगा कैसे। मान लीजिए कहीं पे बाउंड्री लाइन ऐसे भी अंदर आएगा, ऐसे भी बाहर जाएगा, ऐसे भी जाएगा, या इसी लाइन पे भी होगा, इस तरह का अंतर हो सकता है। तो ट्रावर्स लाइन के मदद से हम लोग बाउंड्री लाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लीजिए, मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लॉट हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये एक प्लॉट है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, जो एक सीधा पहले लाइन देते हैं, एक सीधा लाइन दिए, इसको हम लोग बोलते हैं जरीबी लाइन। अब देखिए जरीबी लाइन से जो ये कॉर्नर बना, एक ये हो गया, एक ये कॉर्नर बना, एक ये कॉर्नर बना, एक ये कॉर्नर बना, एक ये कॉर्नर बना। तो एक तरह से हम लोग इसका बाउंड्री लाइन का परिभाषा ये दे सकते हैं, जो ऑफसेट से, किसी भी जरीबी लाइन के ऑफसेट से जो लाइन तैयार होता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये सीधा लाइन है, अब सीमान ऐसे करके गया है, तो ये ऑफसेट, और यहाँ पे ऑफसेट लेके बनाया जाता है। तो ऑफसेट क्या होता है, जरीबी लाइन से जहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बना और उससे जो घुमा के किसी भी कोना पे दिया जाता है, जो ऑफसेट निकला। जैसे मान लीजिए ये ऐसे प्लॉट है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ये मेयर फिक्स हुआ, ये मेयर फिक्स हुआ, तो इसका दूरी क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप के हटा देते हैं, तो ये इसको हम लोग ऑफसेट काट के बोलते हैं ना। तो इसी तरह से मान लीजिए ये सीमाना बाउंड्री लाइन हम चेक करेंगे, जो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पे कट रहा है, तो इस दूरी को नोट करके लिख के फिर उसी प्रकार से यहाँ पे ऑफसेट दिया जाता है, यहाँ से यहाँ नाप के और यहाँ से यहाँ नाप के। तो इस प्रकार से जो लाइन तैयार होता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन कहते हैं। जब दोस्तों बाउंड्री लाइन तैयार होता है तब क्या होता है, जो ट्रावर्स लाइन को मिटा दिया जाता है। उसके बाद बाउंड्री लाइन पूरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे लाइन है, मुरब्बा लाइन है, कैंची लाइन है, वो सब भी आगे आपको हम बताएंगे। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर एक ही वीडियो में बताने लगे तो इसको नेक्स्ट पार्ट में जो
कैसे इसका आगे का लाइन होता है, कैसे आगे का प्रोसेस होता है, कैसे नक्शा एक-एक खेसरा कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बता देंगे। फिलहाल ज़्यादा बोलते हैं तो हमको भी थकान होता है, आप लोग को भी सुनने में बोरिंग होता है। तो समझ लीजिए आज 4 लाइन के बारे में हम आपको बताएँ। तो नॉर्थ लाइन, सबसे पहले नॉर्थ लाइन क्या हुआ, जो दिशा सूचक यंत्र होता है जिससे हम लोग दिशा सूचक लाइन होता है जिससे हम लोग पता करते हैं जो नक्शा का एक्चुअली में उत्तर दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा कौन सा है, पूरब दिशा कौन सा है और पश्चिम दिशा कौन सा है। दूसरा हो गया तोखा लाइन। तोखा लाइन क्या हुआ, जहाँ पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा रहता है उस वहां पे देखिएगा तो एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का एक सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है, उस लाइन को हम लोग तोखा लाइन कहते हैं। फिर ट्रावर्स लाइन, तो ट्रावर्स लाइन मान लीजिए ये ट्रावर्स लाइन है जो बम्बा से बम्बा या तीन सीमानी से जो बम्बा को मिलाता है जो लाइन, उस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। फिर हुआ बाउंड्री लाइन, तो ट्रावर्स लाइन के मदद से ऑफसेट पे जो सरहदी रेखा तैयार किया जाता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये 4 लाइन के बारे में पूरा समझ गए, 4 लाइन कैसे बनता है वो भी समझ गए। जैसे मान लीजिए यहीं से हमको सीधा अगर हमको बाउंड्री लाइन बनाना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफसेट पे ये जो 90 डिग्री का कोण बना तो यहाँ से हम नापी कर लेंगे, जो 20 यहाँ पे 80 कड़ी हटा हुआ है, तब क्या होगा जो यहाँ पे सीधा 80 कड़ी हट के ऐसे करके आएगा बाउंड्री लाइन। तो इस ऑफसेट के मदद से, जरीबी लाइन में जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट की मदद से हम लोग आसानी से बाउंड्री लाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ये 4 लाइन के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे, इस तरह से समझे होंगे जो आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो समझने में तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने में अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। और एक और खास बात सबसे दोस्तों यही है, जो हम बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है जो शुरुआत से अमीन का जो कोर्स होता है शुरुआत से आप एक वीडियो करके डालते जाइए लास्ट लेवल तक। अगर इसमें कितने लोग सक्षम है, कितने लोग चाहते हैं जो हम इस तरह का वीडियो डालें, अमीन का कोर्स बनाए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो समझने में तो भी आप हमको कमेंट कीजिएगा। आप उस डाउट को हम कोशिश करेंगे जो आपके डाउट को क्लियर कर सके। लेकिन हमको लगता है जो आपको कोई डाउट, ये 4 लाइन के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो आप पूरा देख चुके हैं तो चारों लाइन के बारे में आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।